नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दब्बं जिन्वणवशणजनिदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्जायाडं डमो लोये सभ्यसाहुडं अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, जिनवाणी माता की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कुड़मुरिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने इंद्रियों मन को जीत लिया है, जो जितेंद्र हो गए हैं, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो इंद्रिय मन के दास बने हुए हैं, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उस दासता के साथ ही सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा, वे संसारी जीव इस संसार में छद्मस्त अवस्था में होते हुए इंद्रिय मन की ओर उनका उपयोग है, पर पदार्थ की ओर उनका उपयोग लगा हुआ है। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जिनका उपयोग अन्य पदार्थों में लगा हुआ है, जो आत्मज्ञ हैं, जो अनात्मक पदार्थों पर जिनका मन लगा हुआ है, उपयोग लगा हुआ है, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो मनुष्य हैं, कर्म भूमज हैं, 8 वर्ष अंत मूर्त वाले हैं, जो पर्याप्त हैं। वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस आत्मकता को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, उस अनात्मकता को छोड़ने का पुरुषार्थ चल रहा है, वो आत्मक बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जब जीव के पुण्य का उदय होता है, विशेष पुण्य का उदय होता है, तभी जीव आत्मक बन पाता है। क्या बन पाता है? आत्मक बन पाता है। धर्मेंद्र भैया अभी किसका पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? आज चिंतन करना, विचार करना। जो पुरुषार्थ चल रहा है, आत्म गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है कि पर पदार्थों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। यदि शुभ लेश्याएं हैं, सम्यक के साथ शुभ लेश्याएं हैं, तो आचार्य वर्ग के रहें, वो भावना प्रकट होगी, वो भावना बनेगी, आत्मक बनने की भावना बनेगी।
यदि स्वप्न में भी भाव उत्पन्न हो गया, पल भर के लिए भी भाव उत्पन्न हो गया, अंत मुहूर्त के लिए भी भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, तो समझ लेना आपके अंदर भव्यता है। क्या है? भव्यता जैसा भाव है, और जो भव्यता जैसा भाव होता है वही कल्याण का मार्ग होता है, वही कल्याण का भाव होता है। कितने वर्ष बीत गए और कितने वर्ष बाकी हैं? इस पर्याय के कितने वर्ष बाकी हैं? महाराज, हमारी पर्याय पर दृष्टि नहीं है, किस पर दृष्टि है? धन पर दृष्टि है, इंद्रिय विषयों पर दृष्टि है। पर जो पद्मलेश्या वाला जीव होता है, जो पद्मलेश्या वाला जीव होता है, वो संतोषी होता है, वो विचारशील होता है। मुझे धर्म का पुरुषार्थ करना है, धर्म का पुरुषार्थ करना है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, और उस आत्म गुणों को प्राप्त करना है। जो पद्मलेश्या वाला व्यक्ति था वो गुच्छों से फल तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था? उन गुच्छों से फल तोड़ रहा था और विचार कर रहा था उधर की पूर्ति करना है और परिवार के लोगों की उधर की पूर्ति करना है। आप कौन सी भावना भाते हो भगवान के सामने? गुरु के सामने कौन सी भावना भाते हो? जिनवाणी के सामने कौन सी भावना भाते हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि पद्मलेश्या होगी तो भावना भाओगे, भावना भाओगे मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। कौन सी भावना भाते हो महाराज? हम भी भूखे रहें और साधु भी भूखा रहे, कोई मतलब नहीं है। धन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? धन आना चाहिए। 10 प्राणों को वो धन संचय में लगा रहे हो, धन संचय में लगा रहे हो। जो यथार्थ है, जो श्रावक धर्म है, अभी वो समझ में नहीं आ रहा है। जो पद्मलेश्या वाला व्यक्ति होता है संतोषी होता है। कैसा होता है? संतोषी होता है, पुरुषार्थ तो करता है, पुरुषार्थ तो करता है, पर फल की प्राप्ति नहीं होती है तो विकल्प नहीं करता है। क्या नहीं करता है? और फल की प्राप्ति होती है तो अभिमान नहीं करता है, वो पद्मलेश्या वाला होता है। आचार्यों ने लक्षण बताया है, सदाशीला सदा त्यागी, देव अर्चना तथा प्रहा, शुचिर्भूता सदा आनंदा, पद्मलेश्या युक्तो नरः। क्या कह रहे हैं? वह सदा दया से भरा होता है, शील चारित्रवान होता है। क्या होता है? दया भी होती है, चारित्र भी होता है, सदा त्यागी होता है, उसका त्याग करने का भाव होता है। आपका त्याग करने का भाव है कि नहीं है? हमारा 10 लक्षण व्रत आए तो खूब बड़े बड़े त्याग किए, बड़े बड़े त्याग किए। वो 10 लक्षण बीते तो सारे त्याग खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? सारे त्याग खत्म। धर्म का प्रभाव नहीं है। धर्म कर रहे हो, अवसर को समझकर धर्म कर रहे हो, पर जो पद्मलेश्या वाला होता है उसके अंदर त्याग की भावना होती है, प्रतिदिन त्याग करता है, नया नया त्याग करता है, वो छोड़ने का भाव रखता है। बगला होता है, बगला बगला सफेद होता है। कैसा होता है? एक साधु चला जा रहा था, साधु चला जा रहा था, साथ में एक शिष्य था, वो शिष्य देख रहा था, उस बगले को देख रहा था, ये तो धवल है। कैसा है? धवल है, और आंखों को बंद किए हुए, एक पांव को ऊपर उठाए हुए है, और साधना में रत है, साधना में रत है। वो शिष्य कह रहा है, अपने गुरु से कह रहा है, ये तो मनुष्यों से अधिक साधना कर रहा है, साधुओं से अधिक साधना कर रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है आत्मगुणों में खो गया है, आत्मगुणों में खो गया है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है, सर्वक का चिंतन कर रहा है, जिनेंद्र का चिंतन कर रहा है।
जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उनका चिंतन कर रहा है। वे गुरु कह रहे हैं, ये चिंतन नहीं कर रहा है, चिंता कर रहा है। क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। आप भी जाप करते हो, कौन सी चिंता से जाप करते हो? कि चिंतन की जाप चलती है। जाप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हो, उस माला को लिए हुए हो, 108 बार उसका जाप कर रहे हो। कभी पूरी जाप कर पाई कि नहीं कर पाई? कभी पूरे मंत्रों का उच्चारण कर पाया कि नहीं कर पाया? कई भावना, जो भावना व्यक्त हुई है, महामंत्र की भावना व्यक्त हुई है, वो भावना व्यक्त हो पाई कि नहीं हो पाई? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जहां पे अशुभ लेस्या होती है, अशुभ परिणाम होता है, पूरी व्यक्ति माला को भी फेर, पूजन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, स्वाध्याय तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया। आपने मात्र 9 बार नमो का मंत्र भी सच्चे भाव से पढ़ लिया, सच्चे भाव से पढ़ लिया, तो आपकी महापूजा हो गई। क्या हो गई? आचार्यों ने कहा कायोत्सर्ग अंतःपुरत का भी होता है, वो कायोत्सर्ग 1 वर्ष का भी होता है। कायोत्सर्ग करना कितने विकल्प आते हैं? एक कायोत्सर्ग करने में कितने विकल्प आते हैं, कितना भाव खराब हो जाता है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिनके अंदर शुभ लेस्या होती हैं, वो निरंतर धर्म ध्यान में रत रहते हैं। जो उनका पुरुषार्थ होता है, जो उनका पुरुषार्थ होता है, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ होता है। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म ध्यान का। त्याग की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। देव अर्चना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। वह रावण भी भगवान की भक्ति करता था, भगवान की भक्ति करता था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता था, और ऐसी भक्ति की भूतो न भविष्यति। वो वीणा उठाकर भगवान की भक्ति कर रहा था और वीणा के तार टूट गए, उसने हाथ की नस निकाली, उस वीणा में बांधी और प्रभु की भक्ति की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। किसका बंद? तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। आपको कौन सी प्रगति का बंद हो रहा है? आपको कौन सी प्रगति का बंद हो रहा है? यदि भावना प्रशस्त है तो प्रशस्त पुण्य का बंद हो रहा है। और भावना अप्रशस्त भावना है, अप्रशस्त भावना है। सबसे पहले अभिषेक मैं करूंगा, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को मैं उठाऊंगा। ये व्यक्ति आ गया है, इसको नीचा दिखाना है, इसको नीचा दिखाना है। इस भावना से भक्ति कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान को भी उठाए हुए हो, पूजन भी कर रहे हो, अभिषेक भी कर रहे हो, और साथ में पाप का बंद भी कर रहे हो। किसका बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो। भैया ऐसा मत करना कि भगवान को भी उठाए हो, जन्माणी को भी उठाए हुए हो, और पाप का बंद चल रहा है। किसका बंद चल रहा है? पाप का बंद चल रहा है। संक्लेश परिणाम हो रहा है, संक्लेश परिणाम हो रहा है, तो पाप का बंद हो रहा है। उस पाप को तो रोकना पड़ेगा। जब पाप रुकेगा तभी पुण्य आएगा। जहाँ पे विशुद्धि होती है, जहाँ पे विशुद्धि होती है, वहाँ पे प्रशस्त पुण्य का बंद होता है, और जब पे संक्लेश होता है वहाँ पे पाप का बंद होता है। संक्लेश तो नहीं हो रहा। अब चतुर्मास हो गया तो डेली प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं। अब अध्यक्ष का फोन जाता है, मंत्री का फोन जाता है, भैया सभा में दिखना चाहिए। यदि उस बात से आ रहे हो, अध्यक्ष मंत्री के भाव से आ रहे हो, तो अभी संक्लेश चल रहा है। क्या चल रहा है?
संक्लेश चल रहा है और भावना बन रही है, प्रवचन सुनना है, आत्मा का कल्याण करना है, पुण्य की वृद्धि करना है, शुद्ध का व्यसन करना है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रशस्त पुण्य बन रहा है, प्रशस्त पुण्य बन रहा है। धर्म की परिभाषा को समझो। यदि किसी के कहने पर धर्म कर रहे हो तो धर्म नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया रूपमल जी समझ लेना, धर्म करना कर्तव्य है, ये मानव का कर्तव्य है। पूजन करना मानव का कर्तव्य है, दान करना मानव का कर्तव्य है। पशु पूजन नहीं कर सकता, पशु दान नहीं कर सकता। जिस प्रकार आप दान कर सकते हो उस प्रकार पशु दान नहीं कर सकता। आप पुण्यशाली जीव हो। कौन हो आप? पुण्यशाली जीव हो। पूजन भी कर सकते हो, अभिषेक भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, आसक्ति को घटा सकते हो। आप मनुष्य हो। वे देव भी ईर्षा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? देव ईर्षा कर रहे हैं। जो रिद्धि से संपन्न है, अणिमा आदि रिद्धियों से संपन्न है, वो ईर्षा करते हैं, मनुष्यों से ईर्षा करते हैं। ये मुनिराजों को आहार दान दे सकते हैं, आहार दान कर सकते हैं, हम आहार दान भी नहीं कर सकते। वो सो धर्मेंद्र भाई कुबेर, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब तक उनने संयम धारण नहीं किया, तप आराधना नहीं की, जब तक पूरी व्यवस्था स्वर्ग से होती है। कहां से होती है? वो मध्य लोक का न अन्न ग्रहण करते हैं, न जल ग्रहण करते हैं, न माँ का दूध पान ग्रहण करते हैं। जब तक कुमार अवस्था में रहते हैं, राज अवस्था में रहते हैं, जब तक बैराग उत्पन्न नहीं हुआ है, वो मध्य लोक का कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। और जैसे संयम धारण करते हैं, जैसे संयम धारण करते हैं, मनुष्यों का पुण्य बढ़ जाता है। वो संयम धारण करते हैं और जो मनुष्य निवास कर रहे हैं उनका पुण्य बढ़ जाता है। वो दान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य का बंद करते हैं। वो जो तीर्थंकर को दान देते हैं वो भव्य जीव होते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। आपका पुण्य का उदय है। इस पंचम काल में भी दिगंबर संत दिख रहे हैं, त्यागी दिख रहे हैं, महात्यागी दिख रहे हैं। पर महाराज वो धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। दिगंबर साधु को भी सामान समझते, मंदिरों को भी सामान समझते हैं। ये कौन सा मंदिर है? 13 पंथी का मंदिर है कि 20 पंथी का मंदिर है? भेद डाल रहे हो, जिनेंद्र भगवान में भेद डाल रहे हो। मंदिर में भेद नहीं हो सकता, परंपराओं में तो भेद हो सकता है, पर जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। वहां पर भी वीतरागता है और यहाँ पर भी वीतरागता है। और जिसको वीतरागता समझ में आती है उसको ना 13 पंथी समझ में आता है, ना 20 पंथी समझ में आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घृणा मत करना, ना 20 पंथी से घृणा करना, ना 13 पंथी से घृणा करना। घृणा करना तो अपने पाप कर्म से घृणा करना। जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, दूषित भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनसे घृणा करना। ये होंडा अपसपनी काल है। कौन सा काल है? ये होंडा अपसपनी काल है। इसके कारण जो मतांतर दिख रहे हैं, मतांतर दिख रहे हैं, ये काल का दोष है। किसका दोष है? काल का दोष है। ये काल के दोष के कारण वो मतांतर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज हमें तो चंदा प्रभु का मंदिर ही अच्छा लगता है, पारसनाथ भगवान का मंदिर अच्छा नहीं लगता, किले का मंदिर अच्छा नहीं लगता है, हमको नेमिनाथ जिनालय अच्छा नहीं लगता है। ये भावना जहां से व्यक्त हो रही है, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व भी हो सकता है, मिथ्यात्व की भावना भी हो सकती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया परिभाषा को बदल देना। जो वीतरागता है, सब जितनी भी वीतरागता है, जितने भी वीतराग बिंब हैं, जितने भी वीतराग साधु हैं, सब पूजनीय हैं। कैसे हैं? सभी पूजनीय हैं।
तो एक सेठ था, कौन था? एक सेठ था, उसका व्यापार बहुत बड़ा व्यापार था। आपका कितना बड़ा व्यापार है? कितना बड़ा व्यापार है? कितना बड़ा व्यापार है? महाराज हम तो अपने आप को राजा समझते हैं। क्या समझते हैं? राजा समझते हैं, और दूसरे को तुच्छ समझते हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके अंदर धर्म होता है, कितना भी वैभव हो, कितना भी वैभव हो, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कैसी दृष्टि से देखते हैं? समान दृष्टि। चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिहीन व्यक्ति हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। भैया पड़ोसी की छोटी कुटिया बनी हो तो उसको हीन दृष्टि से मत देखना, और पड़ोसी का महल बना हुआ हो तो उसको घृणा की दृष्टि से मत देखना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं उसका भी पुण्य बढ़ सकता है, वो कुटिया महल बन सकती है, वो कुटिया महल बन सकती है, और तुम्हारा महल कुटिया के रूप में परिवर्तित हो सकता है। रावण की लंका सोने की लंका थी। किसकी लंका थी? सोने की, स्वर्ण की लंका थी। पाप का उदय आया, पाप का उदय आया, वो लंका भी जलकर राख हो गई। और राम कुटिया में रहते थे। किस में रहते थे? कुटिया में निवास करते थे। वो पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा भाई लक्ष्मण नारायण 3 खंड का अधिपति हो गया। 3 खंड का अधिपति हो गया। प्रति नारायण का वध हो गया, प्रति नारायण का वध हो गया, वो 3 खंड का अधिपति हो गया। वह शेठ उसने एक दूसरे व्यापारी को धन दिया। क्या दिया? एक व्यापारी को धन दिया। दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई ने धन लिया, उसने रुई का व्यापार प्रारंभ कर दिया। उसने रुई का व्यापार प्रारंभ किया। उसने रुई का स्टॉक कर लिया। क्या किया? उसने विचार किया आगामी काल में ये रुई का दाम बढ़ेगा और मैं सेठ का पैसा चुका दूंगा, कुछ मुझे आमदनी हो जाएगी, वो सेठ का पैसा चुका दूंगा। कुछ काल बीता, वो छोटे भाई की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? छोटे भाई की मृत्यु हो गई। और काल बीता, और काल बीता, जिस गोदाम में रुई भरी हुई थी पूरे गोदाम में आग लग गई। भैया सब पुण्य पाप से मिलता है। किससे मिलता है? पुण्य से सब मिलता है। और पाप का उदय आता है तो सब विनाश हो जाता है। किसी को देख के घृणा मत करना, किसी को देख के घृणा मत करना। सोने के कंगन बन जाए तो इतराना मत, और किसी के बन जाए तो दुखी मत होना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं सब पुण्य पाप का खेले, पुण्य पाप का खेले। जैसा पुण्य होता है वैसा धन बढ़ता है, और जैसा पाप होता है वो धन पलायन कर जाता है। भरत चक्रवर्ती जैसे संयम धारण किया, 9 नदियां जाने लगी, 9 नदियां जाने लगी, 9 नदियां जाने लगी। वो पुत्र कह रहा है मैं आपकी सेवा करूंगा, उन नदियों की सुरक्षा करूंगा। तो निधियां कह रही हैं तेरा पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? तेरा पुण्य नहीं है। ये निधियां रुकने वाली नहीं है, निधियां रुकने वाली नहीं है, ये निधियां तो पलायन करने वाली है। किसी बहू के चरण पड़ते हैं तो घर में क्या होता है? खुशहाली बढ़ जाती है। और किसी बहू के चरण पड़ते हैं तो घर में अंधकार चालू हो जाता है। ये पुण्य पाप का खेल है। किसका खेल है? पुण्य पाप का खेल है। तो पुण्यशाली जीव आता है, पुण्यशाली जीव आता है तो वैभव भी बढ़ता है, सुख भी बढ़ती है, शांति भी बढ़ती है। और पुण्यशाली जीव नहीं होता है, पाप से युक्त व्यक्ति होता है तो धन में, घर से धन पलायन कर जाता है, सुख शांति पलायन कर जाती है। तो भाई उस गोदाम में भी आग लग गई। पाप का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? पाप का उदय आ गया।
वो सेठ के पास गया, वो व्यापारी सेठ के पास गया, वो रुदन करने लगा, भाई भी चला गया और धन भी चला गया। सेठ दया से भरा हुआ था, पद्मलेशा से भरा हुआ था। सेठ ने बही मंगवाई, बही सामने रख दी, हम दोनों के बीच में ये कागज ही तो है। क्या है? कागज ही है। उसने बही का कागज निकाला, उसके 2 टुकड़े कर दिए। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, किसी के द्रवित मन को देखता है, दुखी मन को देखता है, उसका मन पिघल जाता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनको दया नहीं आती। वो निर्दयी होते हैं, अशुभ लेस्या से युक्त होते हैं, निर्दयी होते हैं। मेरा घर बनना चाहिए, चाहे दूसरे के घर में आग लग जाए। भैया, लक्ष्मी पुण्य की दासी। धन किसके समान है? हाथ के मेल के समान है। जिस प्रकार हाथ में मेल उत्पन्न होता है, इसी प्रकार लक्ष्मी उत्पन्न होती है। पुण्य है तो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, और पुण्य नहीं है, सद्भावनाएं, दूसरे के प्रति सद्भावनाएं, तो लक्ष्मी आपके दामन में होगी। और दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं है तो लक्ष्मी पलायन करने वाली है। मंदिर आना बंद कर दो, भगवान की पूजन करना बंद कर दो, प्रवचन सुनना बंद कर दो, अपने अंदर सद्भावना को उत्पन्न करो। और सद्भावना को उत्पन्न करोगे तो आप पूजन भी करोगे, पाठ भी करोगे, स्वाध्याय भी करोगे, प्रवचन भी सुनोगे और पुण्य की वृद्धि भी करोगे। क्या करोगे? पुण्य की वृद्धि भी करोगे। क्या करना है? सद्भावना को उत्पन्न। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। बेर पाप हिमान छोड़कर सब नित्य नयन मंगल गावे। एक थाली में पूजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? एक साथ स्वाध्याय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? ना महाराज पूजन कर पा रहे हैं, ना स्वाध्याय कर पा रहे हैं। हम तो टांग खींचते हैं एक दूसरे की। क्या खींचते हैं? टांग खींचते हैं। ये बढ़ रहा है, यदि ये स्वाध्याय करेगा, ये प्रथम पूजन करेगा तो इसका यश बढ़ जाएगा, और मेरा यश कम हो जाएगा। राजू भैया, वस्तु की स्थिति को समझना है। किसको समझना है? वस्तु की स्थिति को समझना है, धर्म को समझना है, धर्म के प्रभाव को समझना है। पहले सम्यक्त गुण होना चाहिए, और सम्यक्त गुण होगा तो किसी के प्रति देश का भाव नहीं होगा। हम तो हमारा स्वाध्याय भी करते हैं और शतरंज की गोटियां भी फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चौपड़ की गोटियां फेंक रहे हैं। अभी धर्म नहीं है, धर्म का प्रभाव नहीं है। पूजन कर रहे हैं वो शकुनी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? शकुनी बने हुए हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी धर्म की परिवर्तन। राम बनना पड़ेगा, श्री कृष्ण बनना पड़ेगा, और राम बनोगे, श्री कृष्ण बनोगे, पांडव बनोगे, तभी आत्मा का कल्याण होगा। और शकुनी बने रहे तो आत्मा का कल्याण होने वाला। 2-3 से गए पाड़े, हलुआ मिले ना माड़े। घर का व्यापार भी छोड़ा, समय को भी छोड़ा, भोगों को भी छोड़ा, ना पूजा कर पाए ना भोगों को भोग पाए। तो 2-3 से गए पाड़े, 2-3 से चले गए। भैया, जैसी दरवाजे में प्रवेश करते हो, भावना का परिवर्तन कर देना चाहिए, भावना का परिवर्तन करना चाहिए, लेस्याओं का परिवर्तन करना चाहिए, भावों का परिवर्तन करना चाहिए। जब भावों का परिवर्तन होगा तो आपकी सही में धर्म ध्यान होगा, आर्थ ध्यान समाप्त हो जाएंगे। हम महाराज भगवान को कम देखते हैं। किसको कम देखते हैं? भगवान को कम देखते हैं, व्यक्तियों को ज्यादा देखते हैं। किसको देखते हैं? जिन्हें भगवान के दर्शन 2 मिनट में करते हैं, और लोगों के दर्शन 1-1 घंटे करते हैं। अभी धर्म नहीं है,
धर्म नहीं है। ये कैसे पूजन कर रहा है, ये कैसे स्वाध्याय कर रहा है, ये कैसे जाप कर रहा है, दूसरों पर दृष्टि है। पर आचार वर्ग रहे जिसकी शुभ लेश्या होती है, उसकी निज पर दृष्टि होती है, जनवाणी पर दृष्टि होती है, जिनेन्द्र भगवान पर दृष्टि होती है, उस माला पर दृष्टि होती है, उस मंत्र पर दृष्टि होती है। उस सेठ को तो भाव पद्म लेश्या से भरा हुआ था, उसने कागज लिया, कागज के 2 टुकड़े कर दिए। यदि भाई ने ले लिया होता, उधार ले लिया होता, घाटा लग गया होता तो क्षमा कर देते कि नहीं कर देते? महाराज सबसे बड़ा शत्रु तो भाई है। कौन है? सबसे बड़ा शत्रु भाई है। पर आचार वर्ग कह रहे हैं राम जैसा परिणाम है, राम जैसा परिणाम है तो भाई मित्र लगेगा, और रावण जैसा परिणाम है तो विभीषण शत्रु लगेगा। क्या लगेगा? विभीषण शत्रु लगेगा। राम ने जब कुलभूषण देवभूषण को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, राम ने कहा मोक्ष मार्ग में कब बढ़ूंगा, कब मुझे केवल की प्राप्ति होगी, कब मैं संयम को धारण करूंगा? तो केवली भगवान ने कहा जिस दिन लक्ष्मण के प्रति मत भाव हट जाएगा, मत भाव हट जाएगा, उस दिन तुम संयम को धारण कर लोगे। राम लक्ष्मण में अद्वितीय प्रेम था, भूतो न भविष्यति। जो बलभद्र होते हैं, जो नारायण होते हैं, दोनों के अंदर विशेष प्रेम होता है। लक्ष्मण की परीक्षा करने आ गया, लक्ष्मण की परीक्षा करने आ गया, देव परीक्षा करने आ गए। उन दोनों भाइयों की चर्चा स्वर्ग में चल रही थी। देवेंद्र चर्चा कर रहा था, देवेंद्र चर्चा कर रहा था। इस भरत क्षेत्र में जो नारायण प्रति नारायण है, उनमें अति राग है, अति राग है। अब भाई कैसा लग रहा है? अब तो महाराज परिवर्तन हो गया। अब तो साला भाई जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? साला भाई जैसा लग रहा है, और भाई साले जैसा लग रहा है। परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हो गया है। जब अति राग होता है, जब अति राग होता है, अन्याय पूर्वक राग होता है, वहां पर ऐसा परिणाम होता है। और जहां पर न्याय पूर्वक राग होता है, वहां पे भाई भाई जैसा लगता है, भाई भाई जैसा लगता है। भैया कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले किसको फोन लगाते हो? किसको फोन? ससुराल में लगा लेते महाराज। कहाँ लगाते हैं? ससुराल में लगा लेते हैं। कहाँ लगाते? ससुराल में लगाते हैं। इन माताओं से पूछो कहाँ लगाते? तो मायके पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्त्री सच्ची होती है और पुरुष झूठा होता है। जो स्त्री होती है, जहाँ पे जन्म लिया है, जहाँ पे जन्म लिया है, उसका गान करती है। जो पुरुष होता है, जहाँ पे जन्म नहीं लिया है, उसका गान नहीं करता, उसका देश करता है, देश रखता है। स्त्री सच्ची होती है और पुरुष झूठा होता है। भैया परिवर्तन तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई भाई जैसा लगेगा, भाई भाई जैसा लगेगा तो आपके अंदर भी सत्यता आएगी। माँ माँ जैसी लगेगी, पिता पिता जैसा लगेगा तो आपके अंदर भी सत्यता आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितेंद्र भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राजेश भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय चल रही है। कौन सी पर्याय चल रही? मनुष्य पर्याय चल रही है। देव चर्चा कर रहे थे, देव चर्चा कर रहे थे। दोनों भाइयों में प्रीति है, अद्वितीय प्रीति है। उनका वियोग नहीं सहन कर सकते, एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते। देव आया, रूप बदल कर आया, उसने विक्रिया से प्रलाप चालू करवा दिया, प्रलाप चालू करवा दिया। लक्ष्मण के सामने कह दिया, नारायण के सामने कह दिया, राम की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण ने इतना शब्द सुना वो प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। भाई के प्रति ऐसी प्रीति थी, ऐसी प्रीति थी। वो शब्द सुने, वो शब्द वर्गणा को सुना, वो शरीर का त्याग हो गया, नवीन पर्याय को धारण कर लिया। राम राम से लोग कह रहे हैं
ये मृत पड़ा हुआ है। राम कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। तो शयन कर रहा है, ये शयन कर रहा है, ये अभी जगने वाला है, अभी जगने वाला है। 6 महीने कंधे पर लिए हुए परिभ्रमण करते रहे, उस भाई को नहलाते थे, भाई को सुगंधित पदार्थ लगाते थे, भोजन करवाते थे। शुद्ध बुद्ध भूल गए, उस भाई के प्रेम में शुद्ध बुद्ध भूल गए। आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक छायक सम्यक दृष्टि। सामान्य जीव नहीं थे राम, छायक सम्यक दृष्टि थे। 6 महीने लेकर भाई को घूमते रहे, भाई को घूमते रहे। यदि भाई को घाटा लग जाए तो भाई भाई जैसा लगता है कि नहीं लगता है? वो भाई को आमदनी हो जाए तो 10 फोन लगाएंगे महाराज। क्या लगाएंगे? 10 फोन। यदि कोई विधायक बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई महाराज बन जाए तो नए नए संबंध अपने आप निकल आते हैं, नए नए संबंध अपने आप निकलते हैं। हमारा संबंध था आपसे, हमारा संबंध था। हमारे रूपमल जी क्या बने थे? पार्षद बने थे। तो नए नए संबंधी बने होंगे, नए नए संबंधी निकले। जो पहचानते नहीं होंगे वो भी संबंधी निकल आए होंगे। जब पुण्य बढ़ता है, यश बढ़ता है, व्यक्ति चिपकते हैं, व्यक्ति चिपकते हैं। और जहाँ पे यश कम होता है, पुण्य कम होता है, व्यक्ति दूर हो जाते हैं। वो दुर्जन व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? जो पुण्य की हीनता में सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। महाराज तो खीर में सोंझे और महिरी में न्यारे हैं, महिरी में न्यारे हैं। पर जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो दुख के समय में आगे खड़े होकर उसके दुख को दूर करता है। वो सज्जन व्यक्ति होता है। इमली कैसी होती है? इमली कैसी होती है? टेढ़ी होती है, खट्टी होती है। गन्ना कैसा होता है? गन्ना सीधा होता है, मीठा होता है। आज विचार करना जो परिणति चल रही है, सम्यक की परिणति चल रही है कि मिथ्यात्व की परिणति चल रही है, इमली की परिणति चल रही है, गन्ने की परिणति चल रही है। विचार करना। आज इमली को खाना, एक कटोरी में रख लेना, और कटोरी में रखना कितनी इमली खा पाते हो। वो गन्ने को खाना, एक गिलास में रस भर लेना, पूरा रस पी जाओगे। आचार वर्ग के रहे हैं जहाँ पे मधुरता होती है, वहाँ पे धर्म होता है। और जहाँ पे खटास होती है वहाँ पे अधर्म होता है। धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, धर्म घर से प्रारंभ होता है, घर में मिठास है, घर में वात्सल्य है, घर में प्रेम का भाव है। तो आपका धर्मात्मा हो, आपका मंदिर में मन लगेगा। और घर में तिरस्कार कर रहे हो, किसी का तिरस्कार कर रहे हो, और यहाँ पे पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो अशुभ लेच्छा का सद्भाव है। यहाँ भी पाप का बंध हो रहा है। किसका बंध हो रहा है? पाप का बंध हो रहा है। राम उस मुर्दे को लिए हुए भ्रमण करते रहे। 6 माह हो गए। कितने माह हो गए? 6 माह हो गए। वो जटायु का जीव आ गया, जिसने उपकार किया था, पूर्व में उपकार किया था। वो जटायु का जीव पाषाण पर हल चला रहा है, रेत से तेल निकाल रहा है। आप क्या करते हो? तेल ही तो निकाल रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? रेत में तेल निकाल रहे हैं। जहाँ पे स्वार्थ होता है वहाँ पे अपनापन दिखाते हैं। जहाँ पे स्वार्थ समाप्त होता है वहाँ पे अपनापन नहीं दिखाते हैं। परिवर्तन करना पड़ेगा, भावों का परिवर्तन करना पड़ेगा। जब भावों में परिवर्तन होगा तो भाई भाई जैसा लगेगा, माँ जैसी लगेगी, पिता पिता जैसा लगेगा, बहन बहन जैसी लगेगी। तो वह हल चला रहा था। राम कह रहे क्या कर रहे हो? पाषाण पर फसल हो सकती है, रेत में से तेल निकल सकता है।
जटायु का जीव कह रहा है जब जो जीव मर गया है वो जीवित नहीं हो सकता है, वो जीवित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार पाषाण में फसल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, फसल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उस रेत में से तेल नहीं निकल सकता, इसी प्रकार जो जीव चला गया है वो जीवित नहीं हो सकता। राम को समझ में आ गया, राम को परिवार समझ में आ गई, त्याग करने की भावना आ गई, त्याग करने की भावना आ गई। उनने संयम धारण किया, संयम धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया। उनने पहले दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया था, फिर चारित मोहिनी कर्म का क्षय किया, और जैसे चारित मोहिनी कर्म का क्षय किया तो यथाख्यात चारित प्रकट हो गया। और यथाख्यात चारित प्रकट होने के बाद वो 12वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में दर्शन मोहिनी, ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म का क्षय किया। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म का क्षय किया, और जैसे इन 3 प्रगतियों का क्षय किया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो अतीन्द्रिय जितेंद्र बन गए। क्या बन गए? वो जितेंद्र बन गए, सर्वज्ञ बन गए। उन्हें इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया। जो इंद्रियों मन को जीतता है वो जितेंद्र हो जाता है, जितेंद्र हो जाता है। राम को तो समझ में आ गया, राम को समझ में आ गया। वो पीतलेस्या से, पद्मलेस्या से पीतलेस्या, और पीतलेस्या से परम शुक्लेस्या प्रकट हो गई, परम शुक्लेस्या प्रकट हो गई। और जहाँ पे परम शुक्लेस्या होती है वहाँ पे केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत सुख होता है। वो केवल ज्ञान का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? केवल ज्ञान का जन्म हो गया। भैया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? जन्म हुआ कि नहीं हुआ? राजू भैया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? किसका जन्म? धर्म का जन्म, सम्यक्त का जन्म हुआ कि नहीं? यदि सम्यक्त का जन्म हुआ है तो आचार्य वर्ग करे वस्तु की स्थिति समझ में आएगी, वस्तु की स्थिति समझ में आएगी। और सम्यक्त का जन्म नहीं हुआ, सम्यक का जन्म नहीं हुआ। सम्यक का जन्म होता है वो गुरु की आराधना करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, देव की आराधना करते हैं, शास्त्र की आराधना करते हैं। अरम पुरम के तो सभी लोग देव की भी आराधना कर रहे हैं, गुरु की ये भी आराधना कर। चतुर्मास चल रहा है। देखो सुबह जब होती है तो डाबरी से 2 किलोमीटर लोग से जितेंद्र भैया, अंकित भैया और सचिन भैया डाबरी से आते हैं, सोच क्रिया के लिए आते हैं। राजू भैया, अमित, ये लोग डाबरी से आकर सोच क्रिया में शामिल होते हैं। जितेंद्र भैया तो कभी कभी दिखते हैं, चांद है ना वो, ईद का चांद कभी कभी दिखता है। पर कुछ लोग, विशाल भैया, राजेश भैया भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। जहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है जीव में परिवर्तन आता है, जीव में परिवर्तन आता है। धर्म के नेताओं में भी परिवर्तन आता है और राजनेताओं में भी परिवर्तन आता है। हमारे सूरजमल जी अब डेली आहारचर्या में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? आहारचर्या में दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, छोटा परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि भावना बन रही है, दिगंबर संतों को आहार दान दे रहे हो, आहार दान दे रहे हो, कहीं ना कहीं शुभ लेस्या का सद्भाव है, शुभ लेस्या का सद्भाव है। ये शुभ लेस्या ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी। एक दिन आप चारित मोहिनी कर्म का क्षय करोगे, आप भी संयम को धारण करोगे, संयम को धारण करोगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ोगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ोगे। क्योंकि आचार्यों ने कहा जो जीव जैसा बीज बोता है, जैसा बीज बोता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इस भावना को कम मत होने देना, बढ़ना चाहिए। पहले 1 गिलास देते थे, अब 4 गिलास देना है। पहले 4 गिलास देते थे, अब 8 गिलास देना है। भावना बढ़ना चाहिए और ऐसी भावना बढ़ना चाहिए जिस प्रकार इनने त्याग किया है इस प्रकार मैं भी त्याग करूं, मैं भी त्याग करूं और संयम के मार्ग पर बढ़ूं, संयम के मार्ग पर बढ़ूं। ऐसी भावना होना चाहिए, ऐसी भावना। देखो राजकुमार भैया कोटा के रहने वाले हैं और यहाँ पर 10 उपास कर लिए। क्या कर लिए? 10 उपास कर लिए। भावना बदलती है, भावना बदलती है। भगवान के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से भावना बदलती है। हमारे अमोघ भैया अपने भी भैया वित्ती चालू कर दी है, डेली भैया वित्ती करते। ये नाम इसलिए ले रहे, अभिमान चढ़ाने के लिए नहीं। जो नहीं आ रहे वो आना। राहुल भैया क्या करना है?
पुण्य को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? पुण्य को बढ़ाना है, अपने भाग को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो भावना बदलेगी, भावना बदलेगी तो आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ोगे। ट्रेडर्स डेली सोच क्रिया में, भैया व्यक्ति में, अब तो आहारचर्या में भी आ रहे हैं। तो भावना बदलती है, भावना बदलती है तो पुरुषार्थ बदलता है, पुरुषार्थ बदलता है। जिन घड़ियों में पाप का बंध हो रहा था उन घड़ियों में पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाता है, पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाता है। रामचंद्र जी ने अपने समस्त कर्मों का क्षय किया। वो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो 4थे गुण स्थान में जैसे ही प्रवेश किया तो 5 अक्षर बराबर समय में 85 प्रगतियों का क्षय किया। और जैसी 85 प्रगतियों का क्षय किया तो परम सुख लेस्या भी छूट गई, परम सुख लेस्या रहित हो गए, लेस्या रहित हो गए। और एक समय में तनुवा पले पर जाकर 7 राजू जाकर राजमान हो गए, अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं अनंत काल के लिए। वही पर्याय सार्थक है। अंत में भावना भाते हैं, आप धर्म की परिभाषा समझें, धर्म का पुरुषार्थ करें। और जो धर्म का पुरुषार्थ करता है वो अपने आत्मा का कल्याण करता ही करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।